नमस्कार जी, मैं पुरुषोत्तम बहल बोल रहा हूँ, द्वारका एक्सप्रेस वे सेक्टर 109। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि मेन पर्पज़ ये है कि आपको आगाह कर सकूँ कि बाईपास हार्ट ब्लॉकेज और जो आर्टरीज ब्लॉकेज होती हैं उसमें बाईपास को अवॉइड भी किया जा सकता है, जैसे कि मैंने किया। पिछले 3-4 महीने पहले कोई 17 नवंबर को मेरा एंजियोग्राफी मैक्स हॉस्पिटल में हुआ था, जिसमें कि उन्होंने बताया कि एक आर्टरी 90% ब्लॉक थी और दूसरी आर्टरी जो मेन आर्टरी होती है वो 75% ब्लॉक थी। और बोला गया कि भाई विद इन ए वीक और 10 डेज आप डिसाइड कर लो, और इनका बाईपास इज़ द ओनली अल्टरनेटिव, क्योंकि अदरवाइज सर्वाइवल के रेट जो हैं बहुत कम है। मेरी हालत वाकई उस टाइम बड़ी ख़राब थी, मेरे पे चला भी नहीं जा रहा था और मेरे से सांस भी नहीं, मेरा सांस फूलता था थोड़ा बहुत चलने में। तो मेरे बच्चों ने सेकंड ओपिनियन लेने के लिए यहाँ पे गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में कंसल्ट किया। डॉक्टर अग्रवाल थे, उन्होंने भी सेम कंडीशन बताई कि भाई जो रिपोर्ट्स एंजियोग्राफी की थी उन्होंने देख के यही कहा कि बाईपास के सिवाय देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। लेकिन मेरे को वहाँ पता लगा कि वहाँ पे एक डॉक्टर संजय मित्तल हैं जो कि ईसी ट्रीटमेंट देते हैं, और जो विच इज़ ए अल्टरनेटिव फॉर बाईपास और स्टंट। उनसे जाके मिले तो उन्होंने रिपोर्ट जब देखी तो उन्होंने कहा जी कि आप एक हफ्ते के लिए ट्रायल कर सकते हैं ईसी ट्रीटमेंट में, अगर आपको इम्प्रूवमेंट हो तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज तो बाईपास इज़ द लास्ट अल्टरनेटिव। तो मैंने देखा कि जो उस टाइम मेरे हार्ट बीट जो था, इको की जो रिपोर्ट आ रही थी, दैट वाज नॉट मोर देन 30%, 35% था। और अगले दिन से मैंने ईसीपी ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उस पर एक्सरसाइज लेनी शुरू कर दी, जो कि तकरीबन एक एक घंटे की एक्सरसाइज हुआ करती थी। और विद इन ए वीक मेरा जो हार्ट का फंक्शनिंग है वो 35% से बढ़ के अराउंड 40% के करीब आ गया। तो देन डॉक्टर मित्तल बोले कि ठीक है, यू कैन कंटिन्यू। और मैंने 45 दिन का वो पूरा कोर्स मेदांता में किया। एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद जो है मेरे को खुद को इम्प्रूवमेंट लगने लग पड़ी कि मैं चलने फिरने में भी कैपेबल हो गया, और 3 से 4 फ्लोर तक मैं सीढ़ियाँ उतर भी लेता था, चढ़ भी लेता था। तो मैं सभी को एडवाइस करूँगा कि बाईपास इज़ नॉट ओनली द लास्ट सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह बाईपास के बहुत देखे थे। उन वीडियो से ये आइडिया लगाया कि बाईपास करवाना जो है वो दैट इज़ वेरी पेनफुल, और 5-6 महीने आदमी बेड पे पड़ा रहता है। और इसको अवॉइड करने के लिए मैंने ईसीपी थेरेपी की, थोड़ा बहुत खाने पीने में परहेज किया, जैसे कि डाइट मेदांता में मेरे को बताई गई थी। घी, दूध, पराठे और तला हुआ सब मैंने 2 महीने 3 महीने बंद किया। हाँ, लेकिन साथ में मैंने दो होम्योपैथिक के मदर टिंचर यूज़ किए, वन वाज अर्जुना एंड द अदर वाज असेंशिया ओरा। ये दोनों होम्योपैथिक के दिन में 3 बार 4 बार जो है 20 ड्रॉप्स मैंने यूज़ किए।
और जब ये 45 डेज़ का कोर्स यहाँ कंप्लीट हुआ, 45 डेज़ का जब ये सेशन पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने सीटी स्कैन तिलक नगर में अपना सीटी एंजियोग्राफी कराया, जो कि बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। और उससे ये कंफर्म हो गया कि जो 75% मेरी ब्लॉकेज थी, दैट हैज़ कम डाउन टू 35%, और जो 90% थी वो डेड एंड पे थी, और वो बड़े थोड़े से हार्ट को जो है वो ब्लड पहुंचाती है, लेकिन वो भी 90 से 80% हो गया। तो आई विल एडवाइज माई ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल अदर रिलेटिव्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स। तो हार्ट के लिए ना स्टंट डलवाने की ज़रूरत है, ना बाईपास कराने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखें तो ईसी थेरेपी से और थोड़ा सा ये होम्योपैथिक के जो ड्रॉप्स मैंने बताए हैं आपको दोबारा बताता हूँ। अर्जुना मदर टिंचर और एसेंशिया ओरा, ये इसे गोल्ड ड्रॉप्स भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूसली आप दिन में 3 बार 4 बार लीजिए, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि भी आपकी आर्टरीज वगैरह खुलनी शुरू हो जाएंगी और दोबारा से रिकवर कर जाएंगे। आई थिंक इससे दोनों बेनिफिट होंगे। एक तो मनी की सेविंग है, और दूसरी जो शरीर में चीड़ फाड़ और वो बाईपास की वजह से हो जाती है और विच इज़ वेरी पेनफुल, वो बचाई जा सकती है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मेरे से कंफर्म करना हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9811113809। गुड़गांव में रहता हूँ।